अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि 2023 में मैंने एक वीडियो डाली थी अबाउट द CMH एडमिशन्स, तो उससे रिगार्डिंग कुछ न्यू अपडेट्स हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहली ये कि MD-CAT प्रेफरेंस इन्होंने अब रिक्वायर्ड कर देनी है। इस लास्ट ईयर तो नहीं की है इन्होंने, पर इस साल इन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो हमारे पास आती है कि हमें कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं MCAT में। जैसे MCAT के अंदर हमारे पास MBBS के लिए 55 या पहले 65 होती थी परसेंटेज रिक्वायर्ड होती, तो DPT के लिए हमारे पास जो है ना वो 50% रिक्वायर्ड है। अच्छा, ये जो बातें मैं बता रही हूँ इसमें से मोस्टली जो हमारे पास दूसरी डिग्री है MIT उसके लिए भी, क्योंकि यहाँ CMH में हमारे पास दोनों है, DPT भी है और साथ में हमारे पास MIT भी है। तो इन दोनों की जो इन्फॉर्मेशन है समहाउ रिलेटेड ही एक दूसरे से, तो मैं आपको साथ साथ अगर कुछ चेंज हुआ दोनों में तो मैं आपको बता दूँगी। तो दोनों के लिए आपको 50% MCAT रिक्वायर्ड होगा। ये इस पिछले साल ये रूल नहीं था, इस साल ये रूल इम्प्लीमेंट कर देंगे। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बात काफ़ी बच्चे कहते हैं कि जो ये हमारे पास CMH में एडमिशन है DPT और MIT और वो नाम्स टेस्ट के बेस पे होने हैं कि नहीं होने, या हमने वो क्लियर नहीं किया। तो ये बात भी क्लियर मैं कर दूँ कि जो हमारे पास इनके एडमिशन्स होते हैं AHS के इधर CMH, यहाँ पे हमारे पास नाम्स नहीं रिक्वायर्ड होता। क्यों नहीं रिक्वायर्ड होता? क्योंकि ये जो हमारी डिग्री ये हमारे UHS के अंडर है, और UHS जो हमारे पास एग्ज़ाम करवाती है वो MCAT होता है, तो इसलिए हमारे पास नाम्स रिक्वायर्ड नहीं है। तीसरी बात ये है कि एक एडिशनल टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको कहते हैं, ये हमारे पास ऑनलाइन होता है। इसके अंदर हमें स्कोर करना लाजमी है। अच्छा, इतना होना चाहिए कि आपके अच्छे मार्क्स बन जाए, ये हमारा मेरिट बनाते हैं। अब मेरिट की डिवीज़न किस तरह है वो मैं आपको बता दूँगी। अच्छा, अब जैसे बच्चे पूछेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट आप भी कहाँ होता है, किस तरह होता है, तो ये भी मैं बता दूँ कि जो ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, ये हमारे पास ऑनलाइन होता है, ठीक है। ये हमारा CMH का अपना इनका पर्सनल एक टेस्ट है फॉर AHS स्टूडेंट्स, क्योंकि लास्ट ईयर तक तो MD-CAT नहीं था। अब इन्होंने किसी तरह तो डिवाइड करना था ना मेरिट, तो इन्होंने अपना एडिशनल टेस्ट रखा और इस टेस्ट को फिर हम ऑनलाइन देते हैं। दूसरा ये कि इसकी डिटेल्स मैं आपको ना बाद में बताती हूँ, अगली बात पे हम आते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे पास मैट्रिक के मार्क्स होते हैं रिक्वायर्ड, इंटरमीडिएट मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब पहले तो ये 3 चीज़ें होती थी, मतलब जब तक ये MD-CAT रिक्वायर्ड नहीं था। एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, उसके बाद मैट्रिक मार्क्स और फर्स्ट सेकंड ईयर के जो हमारे पास मार्क्स होते हैं। पर इस साल इन्होंने मे बी MCAT रख दें तो हमारे पास जो मार्क्स डिवीज़न होगी वो मे बी डिफरेंट चेंज हो जाए। हो सकता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट इस साल ना रखें, ये MD-CAT के बेस के ऊपर ही मार्क्स दे दें, या हो सकता है कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट रखें। अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन, जो मेन रीज़न है इस दूसरी वीडियो को बनाने की, वो यही है कि आखिर इस साल क्या चेंज आया। तो जो इस साल चेंज आया ना वो यही है कि हमारा जो ईयरली सिस्टम था DPT का और जो हमारे पास MIT का दोनों का, वो हमारा चेंज हो गया सेमेस्टर सिस्टम में, क्योंकि ये डिग्री UHS के अंडर है। तो जो हमारा UHS है ना उसके बाकी कॉलेजेस के अंदर भी ये सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि जो DPT और हमारे पास MIT है ना उसने सेमेस्टर सिस्टम में डिवाइड होना है। अच्छा, अब हमारे कॉलेज में CMH में ये सीन है कि अगर वो ईयरली नहीं भी है, सेमेस्टर सिस्टम डिवाइडेड है, इन्होंने फ़ीस पूरी लेनी है आपसे। इस साल जैसे एडमिशन हुआ है 2024 की, तो ड्यूरिंग एडमिशन इन्होंने फ़ीस पूरे साल की ली है, सेमेस्टर वाइज डिवाइड नहीं हुई। दूसरी मेन बात दूसरी ये कि इन्होंने अभी जो एडमिशन्स करने हैं वो भी इन्होंने ईयरली ही करने हैं। ये नहीं होगा कि इस सेमेस्टर इन्होंने किए हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर भी ये लोग एडमिशन करेंगे, क्योंकि इन्होंने फ़ीस ऑलरेडी एक दफ़ा ले ली गई। तो ये अपनी तरफ से ये पूरा साल इसी तरह निकालेंगे और जो है बच्चे हैं वो अपना सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स देंगे जाके UHS। और दूसरी बात ये कि जो हमारे पास एडमिशन्स हैं वो इस साल हमारे पास नहीं होंगे, क्योंकि जो जिस तरह हमारे पास होते हैं सेमेस्टर वाइज हर 6 मंथ्स बाद, तो हर 6 मंथ्स बाद CMH में एडमिशन्स नहीं होंगे, ये हमारे पास ईयरली के हिसाब से ही होंगे। जैसे हमारे पास इन्होंने बच्चों का सेमेस्टर वाइज सिस्टम कर दिया है, इसी तरह इनकी जो कोर्स लाइन है वो भी चेंज कर दी गई है। मतलब हमारे पास जो बुक पहले हम लोग पूरा साल पढ़ते थे ना, इन्होंने अब उसको हाफ़ कर दिया। फ़र्स्ट पोर्शन इन्होंने फर्स्ट 6 मंथ्स में पढ़ना है और जो सेकंड पोर्शन है वो उन्होंने सेकंड 6 मंथ्स में पढ़ना है।
तो ये नहीं होता अब कि आपने जो पूरी बुक पहले शुरू मतलब साल के पहले दिन पढ़ी थी, आपने वो साल के आखिरी दिन में आपने वो एग्ज़ाम में आएगी। अगर आपने 6 मंथ्स का सेमेस्टर पास कर लिया तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आ गए और पिछली चीज़ आप क्लियर कर गए, आपने वो दोबारा उस चीज़ का एग्ज़ाम नहीं देना। तो पहले ये चीज़ नहीं थी और इस बार ये सेमेस्टर सिस्टम इन्होंने चेंज करके डाल दिया। अब जो हम दूसरी बात करते हैं वो हम करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर पे। फ़ीस स्ट्रक्चर इन्होंने वही पूरा साल का लेना है, ठीक है। इन्होंने कोई भी हमारे साथ 6 मंथ्स में डिवाइड नहीं करना। तो आपका जब एडमिशन होगा एट दैट टाइम आपसे पूरे साल की फ़ीस ली जाएगी, बेशक आप सेमेस्टर वाइज पढ़ रहे हो अंदर। दूसरा ये कि जो हमारे पास टेस्ट आता है एप्टीट्यूड टेस्ट, वो बहुत इजी होता है अगर आपका एमकेट की तैयारी है। आपने एमकेट की जैसे तैयारी की है ना, आपने वैसे उसकी तैयारी करनी है और उसका जो सिलेबस है वो उसी तरह हमारे पास डिवाइडेड हुआ होता है। हमारे पास 60 MCQs होते हैं, 35 मिनट्स होते हैं और ये हमारे पास ऑनलाइन ही होते हैं। इसका जब ड्यूरिंग एडमिशन आपके पास ना आपको एक ये पिन कोड देते हैं और आपको अपने ईमेल एड्रेस पे ना वो एक ईमेल आता है जिसमें आपके पास वो स्टूडेंट पोर्टल खुल जाता है। आपने उस स्टूडेंट पोर्टल को खोल के आपने वो पिन डालना होता है। उस पिन को फिर आपने जब डाल दे तो आपका वो टेस्ट ओपन हो जाता है। ये आपको डेट टाइम सब कुछ बताते हैं बिफ़ोर द एग्ज़ाम। हमें डीपीटी के लिए जो बुक्स रिक्वायर्ड होती हैं, क्या कोर्स लाइन है और हमें किस तरह उसको पढ़ना है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने इसके अंदर बनाई तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ये वीडियो आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी ना फॉर एडमिशन वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। आपको टेस्ट के बारे में बता दिया है, आपको मैंने वो किस तरह सॉल्व करना है मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है। और जो बाकी इंफॉर्मेशन है इस चीज़ से रिलेटेड के वो किस तरह चेंज हुआ है, क्या हमारे पास सेमेस्टर सिस्टम में चेंज हो गया है वो। अच्छा, अब जो सेमेस्टर सिस्टम में जो हमारे पास बुक्स रिक्वायर्ड होनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारी बुक्स थी वो उसको भी इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो वो सारी बुक्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ना वो मैं आपको न्यू वीडियो में बताऊंगी। उस वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ज़रूर एंड लाइक शेयर कमेंट। अल्लाह हाफ़िज़।